तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जीएमसी पहाड़ी पीकू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं। हम लोग उठ गए थे 7 बजे और मेरी मम्मी बना रही है यहाँ पे रोटी और बड़े फुलके बना रही है आज मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी की रोटियाँ तो बन चुकी हैं और साथ में हमने बॉईल करने के लिए रखे हैं गैस में चने, जो यहाँ पे सीटी आने ही वाली है इस पर। और हमारा ये पूरा गैस से ख़राब हो भी गया है, ये तो सीटी भी आ गई है। तो हम बनाएंगे थोड़े से गुलगुले। वो क्यों बनाएंगे वो आगे ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा। मीठे बहुत गुलगुले बनाएंगे हम। थोड़ा सा आटा निकाल दिया है। आटे में डाल दिया हमने चीनी। अब डालेंगे थोड़ी सी हल्दी कलर निकालने के लिए और चीनी डालेंगे थोड़ा और। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो कढ़ाई रख दी है मैंने चूल्हे में, तेल भी डाल दिया है और धूप भी हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी आ गई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह ही पकौड़ी क्यों बना रही है। तो आज हिंदी महीनों में पूस का महीना लगने वाला है। आज है 15 तारीख और आज निकला है शादी की लकड़ियों काटने का दिन। तो हमारे यहाँ मीठा पकवान बनाते हैं, तो इसलिए हमने गुलगुले बनाए हैं, मीठे गुलगुले। और लकड़ियों को पूजने जाएंगे पहले वहाँ पे जहाँ पे लकड़ियाँ काटनी हैं। जो सब रखे हैं मेरे पापा ने यहाँ पे रखा है। इसको बोलते हैं हमारा घोड़ू, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ अड्डा, और उसको बोलते हैं कुल्हाड़ी। वहाँ पे रखे हैं सारे के सारे। और पकोड़े भी बनने वाले हैं, थोड़े मैंने बना दिए हैं। हल्दी डाल के पीले पीले हो रखे हैं ना, पता नहीं अजीब से लग रहा है मुझे। फ़िलहाल तो आज अच्छे नहीं लग रहे। छोले भी बन चुके हैं। तो हरी मिर्ची वगैरह, प्याज लहसुन के पत्ते सब, टमाटर वगैरह सब घर के ही हैं। कुछ हम मार्केट से नहीं लाए, बस आलू को छोड़ के चने भी हमारे घर के ही हैं। तो ये भी बन गया है। और पापा वहाँ पे कुल्हाड़ी पे वो डंडा लगा रहा है, उसको बोलते हैं हमारे भगयांड। तो अभी मैं गोबर लेके जा रही हूँ खेत में। गोबर का टप रखा मैंने सर में, मैंने निकाला आज गोबर। मेरी मम्मी ने उस टाइम रोटियाँ बनाई तो मैंने गोबर निकाला। और उसके बाद मैंने छोले बनाए और वो पकोड़े बनाए। तो मेरी मम्मी ने बर्तन धोए। अब मेरी मम्मी भैंस ना खाएगी और मैं गोबर लेके आ गई खेत में, क्योंकि भाई लोग भी आ गए हैं। 1-2 लोगों को ही बोला हमने, ज़्यादा को नहीं बोला है, क्योंकि लकड़ियाँ बस 1-2 पेड़ ही फाड़ना है ना। तो इस चक्कर में तो मिडिल क्लास वालों का यही होता है कि अगर आपकी शादी 6 महीने 5 महीने बाद है तो वो 2-4 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर लेता है। तो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ सामान जोड़ने पर लग जाते हैं। और जब सामान जोड़ेंगे तो एकदम से लोड नहीं पड़ता है, जिस चक्कर में हम पहले से ही शुरू कर रहे हैं। तो गांव का नज़ारा कुछ ऐसा है। पुराना घर। तो मैं गई थी धनिया लेने किसी के घर में और उन्होंने मुझे दूध का डब्बा भी थमा दिया है। तो मैं जा रही हूँ फ़िलहाल बकरियों में। और ताई जी भी आ रही है मेरे साथ साथ, जेठी माँ बोलती मैं उनको। तो लक्ष्मी भाभी लोग चले गए हैं बकरियों में और वहाँ पे भैया का घर बन रहा है। तो वायु मेरी मम्मी चली गई थी वहाँ जहाँ लकड़ियाँ पूजनी थी, और मेरी मम्मी वहाँ चली गई थी। तो मैंने बकरियाँ खोल दी क्योंकि 9:30 से ज़्यादा हो गया है टाइम। भाई लोग भी आ गए थे और मैं साथ साथ में खाऊंगी पकौड़ी। आप लोग भी खाना, क्योंकि मेरी शादी का पहला काम है। तो पूरा रास्ता खच्चरों ने पता नहीं कैसा कैसा कर दिया ना। मकान बनते पर रास्ता ख़राब हो जाता है। अपने का रास्ता हमारा वो है, हमारे गांव के रोड। यहाँ पे इन लोगों ने पत्थर निकाले होंगे ना, तो यहाँ पे भी रास्ता थोड़ा ख़राब सा हो गया। तो घास वास हम लोगों ने निकाल दिया है। अब हम चले घर की तरफ। और गांव तो यहाँ से काफ़ी दूर है, क्योंकि हम आ रखे हैं करुणा देवी साइड। और मेरे पीछे हमारी बकरियाँ भी आ रही हैं और भाभी लोग और भी आ रखे हैं, भतीजी लोग भी आ रखे हैं। तो उनकी बकरियाँ भी आ रही हैं मेरे पीछे पीछे।
तो कहीं पे बैठेंगे, रुकेंगे, बिस्कुट बोलते हैं हमारे यहाँ बैठने की, जहाँ पे घास रखते हैं, तो वहाँ पे मिलूँगी। यहाँ से हमारा घर भी है काफ़ी दूर, गाँव ही काफ़ी दूर है, तो घर तो होगा ही। आफत आ गई है मेरी कसम से, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं घास आई हूँ ऐसे दूर के जंगलों में। जंगल पे नहीं आए तो खेत में ही थे। हमारे कटले बटले हैं। इस वाले पेड़ पे ना बहुत सारे आंवले लगे हैं, तो यहाँ आंवले के बहुत सारे पेड़ है, तो काफ़ी आंवले लगे हैं इस पर भी। पर ये वाले कड़वे होते तो इसको लोग कम ही निकालते हैं। तो जहाँ लकड़ियाँ फाड़ी हैं वहाँ तो मैं गई नहीं, क्योंकि मैं घर के काम ही कर रही थी और साथ ही साथ में मैं खेत में मतलब बकरियों में चली गई थी। घास लेके घर आई हूँ खाना। तो आजकल ना मेरी आंखों में पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ और यहाँ से फट रही है, ये पता नहीं क्यों फट रही है, समझ नहीं आ रही। यहाँ पे भी दर्द हो रहा है, काफ़ी दर्द हो रहा है। तो पापा लोग तो चले गए थे वहाँ, सुबह से घर जा रखे हैं। दिन में आए थे भात दाल खाने के लिए और फिर से चले गए हैं लकड़ियाँ फाड़ने के लिए। घास भी ले आई हूँ मैं। और कल रात हमारे यहाँ पे आया था सुअर ने पूरे तहस नहस में जा रखा है। पता नहीं सौलू बोले तो पता नहीं क्या बोलते हैं उसे हिंदी में। और हमारे पूरे खेत में चूहों ने इतना आतंक मचा रखा है। ये देखो पहले इस वाले खेत में ही देखो, यहाँ 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 पता नहीं क्या क्या आए यहाँ। और चूहों ने इतनी गंद मचा रखी है ना, मैं क्या ही बताऊँ। सारी खेत की मिट्टी नीचे नीचे डाल दी है। ये देखो यहाँ पे मिट्टी के ढेर लगा दिया उन्होंने। और सुअर कल रात यहाँ से आया था शायद, सुअर बोले सौलू बोले क्या आया समझ में नहीं आ रहा। ये वहाँ के सारे आलू निकाल रखे उसने ना। तो यहाँ पे लड़की के कुछ चमकीले लगाती हूँ पहले वहाँ पे। तो उस दिन के बाद मैंने वीडियो बनाई नहीं, ये वीडियो दूसरे दिन की है। वो हाँ हमने लकड़ियाँ फाड़ के एक जगह में इकट्ठी कर दी, गाँव वालों ने ले आए थे। हमारे यहाँ लकड़ियाँ कुछ भी शादी वगैरह कुछ भी काम करते हैं तो गाँव में बोलते हैं। हम भी लोगों के यहाँ जाते हैं, लोग भी हमारे यहाँ आते हैं। तो ये मौसम तो सुबह का है, पर मैं आपकी पिछली वाली बात बताती हूँ आप लोगों को। तो लकड़ी हमने एक जगह इकट्ठी कर दी थी। वहाँ पे ऐसा है कि कोई रास्ते चलता हुआ आदमी एक लकड़ी उठाएगा, दो लकड़ी उठाएगा। पहले तो हमने बहुत कम लकड़ियाँ फाड़ रखी है, तो वो लकड़ी हमने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की, मैं और मेरी बहन ने। तो बीच में मौसम ख़राब ही होता रहा, तो मैंने इस चक्कर में वीडियो नहीं बनाई। और ये वीडियो भी मैं कम से कम 15-20 दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बीच में बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। आप सब समझ सकते हो कि आवाज़ से भी पहचान सकते हो कि मेरी मतलब जुकाम बुखार से तो हालत ही बुरे हैं। और 1 मिनट में ये देखते ही देखते ये कोहरा पूरे पहाड़ को मतलब अपने में समा दिया। और मेरी बहन यहाँ पे बकरियाँ चरा रही है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है तो वही काम कर रही है। आजकल मायके आ रखी है वो। तो बारिश में कुछ गरमा-गरम खाने का मन करा, तो मैंने इसे बोला कि तू काम कर ले, तो बकरी चरा ले, तो मैं कुछ कमरे में बना दूँगी, क्योंकि बाहर वैसे इतनी ठंड और कल रात इतनी बारिश आई कि मेरे मुँह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही, कि मैंने छाता भी ला रखा है साथ-साथ में और बकरियाँ आराम से ही निकल रही है। जो कोहरा आप पीछे देख रहे हो, वो एकदम से इतना आगे आएगा तो पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ हमारा घर भी दिख रहा है, तो 2 मिनट में ये भी कोहरे में समा जाएगा। पापा तो वहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान जाने। उनको बारिश में भी भीगना भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लकड़ियाँ कुछ लगाएँगे। और ये 2 परखुंडे घास-वास के तो ये मैंने लगा रखे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी को परखुंडे लगाने नहीं आते हैं। और मेरी बहन पता नहीं क्या बकरियों से बातें कर रही है। ये केले का पेड़ है, यहाँ हमने ये वाला पेड़ काटा, तो केले के पत्ते भी टूट चुके हैं। और मेरी दादी पता नहीं क्या-क्या बोल रही है मेरे पापा को कि ये कर, वो कर। तो मम्मी जा रखी फिलहाल घास के लिए मम्मी घास के लिए जा रखी थी, और हम दोनों बहन हम चारों घर पे थे, पापा ने कहीं जाना था। मतलब होता यूँ है कि पापा कहीं मतलब दिहाड़ी मज़दूरी भी करते हैं, वो लोग सही से टाइम से पैसा नहीं देते हैं या देते ही नहीं हैं। 1-2 तो ऐसे हैं कि मेरे मम्मी-पापा लोगों ने 3-3 महीने काम कर रखा है और वो पैसे देने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं। अगर किसी की मेहनत का पैसा आप लोग खाते हो तो आप लोगों को कभी भी सूट नहीं करेंगे मेरे हिसाब से तो। और मैं बोलते-बोलते इतनी थक रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरा। पता नहीं किसकी नज़र लग गई नए साल में मुझे, ये पुराने साल में जाते-जाते और नए साल के आते-आते मुझे इतना अजीब-सा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं। तो मेरी बहन अपना हाथ दिखा रही, पापा ने पूरे फर्श पे झाड़ू मार दिया है और बकरियाँ पता नहीं कहाँ-कहाँ किसके खेत में चोरी करने के लिए जा रहे हैं। कोई पता नहीं है, ये देखो देखते ही देखते कोहरा ऐसा छा गया ना, तो क्या ही बताऊँ मैं। ऐसे कोहरे में ना दम सा घुटता है मेरा। आप लोगों का भी ऐसा घुटता तो कमेंट करके बताओ। और मेरी शादी की लकड़ियाँ फट चुकी हैं, दिन भी निकाल दिया है मेरे ससुराल वालों ने। हमारे यहाँ लड़के वाले दिन निकालते हैं, शादी का दिन निकल गया है। तो
मेरी शादी का पहला काम था वो आप लोगों को भी मैंने दिखा दिया। मैंने पकोड़े बनाए और कुछ नहीं किया। लकड़ियाँ भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अगर आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कहा बहुत ही कम वीडियो बनाती हूँ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो टाटा।